Bismillahirrahmanirrahim. This is nested list in a Python. Nested list का मतलब है a list inside a list is called nested list. अब देखिए ये मेरे पास लिस्ट थी. अब इस लिस्ट के अंदर मैंने इसको भी ऐड कर दिया. ठीक है, तो ये नेस्टेड लिस्ट बन गई. इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को मैंने ऐड करने को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं. What is a nested list? A nested list is a list that contains other lists as its elements. जैसा कि यहां पे देखिए आउटर लिस्ट मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहां पे रो 0 रो 1 रो 2 को दिखाया गया. थिंक ऑफ इट एज अ ग्रिड. और ये क्या होती है ग्रिड की फॉर्म में होती है. ईच इनर लिस्ट इज अ ग्रिड. ईच पोजिशन in a row is a column. This is how Python represents table, matrices, and any two-dimensional data. Creating a nested list. Nested list कैसे क्रिएट करते हैं. आपने लिखा मैट्रिक्स इक्वल टू, ये आपने एक लिस्ट क्रिएट की. ये ब्रैकेट ये है इसकी ओपनिंग ब्रैकेट और ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है. इसमें आपने लिखा लिस्ट लिखी 1 2 3 कॉमा 4 5 6 7 8 9. तो आपने क्या लिखा 2D लिस्ट बना दी जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. इनपुट 3 इनर लिस्ट आर रिटन इनसाइड 1 आउटर लिस्ट. ये 3 इनर लिस्ट है ये लिखी गई हैं एक आउटर लिस्ट में. ईच इनर लिस्ट बिकम्स अ रो ऑफ द मैट्रिक्स. हाउ पोजीशन स्टोर इट्स पोस्ट रो 0 column 0 row 0 column 1 row 0 column 2 row 1 column 0 row 1 column 1 row 1 column 2 row 2 column 0 row 2 column 1 row 2 column 2. तो यानी कि एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 इंडिसेस होने चाहिए, 2 इंडेक्स होने चाहिए, पहला रो का और दूसरा कॉलम का. एक्सेसिंग एलिमेंट्स. अगर आपने एलिमेंट को एक्सेस करना है यूज 2 indices, the first row then column. This is the name of the list, this is the value of the row index and this the value of the column index. जैसे आपने लिखा मैट्रिक्स 0 1 रो 0 होगी, पहला किसका रो का और दूसरा किसका है कॉलम का. ये कॉलम के लिए इनपुट मैट्रिक्स इक्वल टू आपने क्या लिखा लिस्ट स्टार्ट की 1 2 3 लिखा, फिर सेकंड लिखा 4 5 6 और फिर थर्ड इनर लिस्ट आपने लिख दी 7 8 9. आपने अगर इसको एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे मैट्रिक्स 0 यानी कॉलम रो की वैल्यू क्या हो, रो की वैल्यू 0 हो कॉलम की वैल्यू 1 हो. तो देन प्रोसेसिंग कैसे करेंगे मैट्रिक्स 0 0 में क्या पड़ा हुआ 1 2 3 पड़ा हुआ है. देन टेक द इंडेक्स नंबर 1 ऑफ दैट इनर लिस्ट. तो इस तरह वैल्यू क्या आ जाएगी और वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2. ये देखिए यहां पे 2 आ गया. आउटपुट इज 2. द वैल्यू एट रो 0 एंड कॉलम 1 इज 2. क्लियर. लूपिंग थ्रू अ नेस्टेड लूप. नेस्टेड लिस्ट आप लूप भी लगा सकते हो नेस्टेड में. जैसे कि मेरे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. रो पे आपने आउटर लूप लगा दिया. ये 2 लूप भी इसमें 2 यूज होंगे. ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है. मैंने आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आउटर लूप और इनर लूप. आउटर लूप में क्या लिखा फॉर रो इन मैट्रिक्स. जितनी भी रो होगी ये क्या करेगा ये एक रो के लिए चलेगा. जब एक रो चल रही होगी तो कॉलम सारे चलेंगे. 1 2 3 कॉलम
3 टाइम कर लेंगे। सेकंड टाइम फिर रो में नेक्स्ट रो में मूव करेगा, कॉलम फिर से स्टार्ट होगा 0 से 1 के लिए और 2 के लिए, फिर लास्ट रो आ जाएगी जाके दैट इज थर्ड रो, तो कॉलम फिर से स्टार्ट होगा 0 के लिए, कॉलम 1 के लिए और कॉलम 2 के लिए। फॉर रो इन मैट्रिक्स, फॉर वैल्यू इन रो, प्रिंट क्या करें, वैल्यू प्रिंट करें, वैल्यू यानी कि कॉलम की वैल्यू, और एंड इक्वल टू स्पेस, यहां पे स्पेस दे दे। जब ये लूप एंड हो जाएगा इसके बाद ये इनर लूप है, जब ये लूप एंड होगा, अब ये बॉडी में है, आउटर लूप की बॉडी में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। जब इनर लूप एंड होगा तो ये न्यू लाइन में चला जाएगा। देन यू कैन सी दैट प्रोसेसिंग आउटर लूप, इसको मैं रिमूव कर दूं पहले। आउटर लूप पिक्स वन रो इनर एन इनर लिस्ट एट ए टाइम। इनर लूप क्या करेगी, विजिट ईच वैल्यू इनसाइड द रो। नेक्स्ट ये आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आपको रन करके भी दिखाता हूं। ये मैंने नेस्टेड लिस्ट का प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसको मैं रन करता हूं तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मॉडिफाइंग एंड एडिंग रोज, आप रोज को मॉडिफाई भी कर सकते हो और नई रो ऐड भी कर सकते हो। जैसा कि लिखा मैट्रिक्स 1 रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो विद 99 के साथ। और फिर क्या करो, मैट्रिक्स डॉट अपेंड में, यानी कि इसमें एक और रो ऐड कर दो और जिसकी वैल्यूज हो 10 11 12, ऐड अ होल न्यू रो। तो इस तरीके से एक नई रो ऐड हो जाएगी। बिफोर ये रो थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, जब आफ्टर क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 को क्या कर देगा 99, क्योंकि उसने कहा था कि रो क्या हो, 1 हो, रो नंबर 1 में जाके और कॉलम नंबर 2 में जाके 99 पुटअप कर दो। तो यहां पे देखे उसने 99 पुटअप कर दिया। 7 8 9 पे हमने कुछ नहीं किया और हमने कहा था कि ये भी अपेंड कर दो विद दीज वैल्यूज, तो उसने नई वैल्यूज लगा के उसको भी ऐड कर दिया। वर्क एग्जाम्पल स्टूडेंट एवरेजेस, सपोज आपने ये एवरेज निकालनी है, स्टूडेंट इक्वल टू फर्स्ट उसका नाम लिखा, उसके आगे सब लिस्ट लिख दी 80 90 70, सपोज ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स थे 80 90 70, ये सेकंड स्टूडेंट का नाम लिखा और सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स लिखे। तो फॉर नेम पहले क्या लिखा, नेम और मार्क्स इन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लूप लगा दिया किसमें, नेम और मार्क्स में और इन स्टूडेंट। ये इन ऑपरेटर को यूज करते हुए किस पे लगाया हमने, स्टूडेंट्स को पे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने क्यों लिया, क्योंकि लिस्ट का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, इसलिए हमने स्टूडेंट्स ही लिखा। एवरेज कैसे हमने निकाली, हमने कहा कि सम करो मार्क्स का, ठीक है, सम करो मार्क्स का डिवाइडेड कर दो लेंथ ऑफ मार्क्स के। लेंथ ऑफ मार्क्स मीन कितने एलिमेंट्स, इसमें 3, पहले उनका सम करेगा और सम को डिवाइड कर देगा 3 पे डिवाइड कर देगा, वो एवरेज आ जाएगी और उसके बाद प्रिंट कर देगा नेम और आगे उसकी एवरेज शो कर देगा कि इसके कितने परसेंट मार्क्स, ठीक है। तो इनपुट क्या थी, माया, और उसके मार्क्स क्या थे 80 90 70। उम्र सेकंड, उम्र रो में सेकंड रो में उम्र था 60 75 90 के साथ, ठीक है। प्रोसेसिंग हुई, सम ऑफ मार्क्स यानी कि माया और सम ऑफ मार्क्स 240 बाई 240 बने, लेंथ ऑफ मार्क्स 3 240 डिवाइडेड बाई 3 और उम्र के मार्क्स 230 डिवाइडेड बाई 3, यू विल गेट द आंसर माया 80.0 एंड उम्र 76.67। एग्जाम्पल मैट्रिक्स एडिशन, हमने क्या करना, मैट्रिक्स की एडिशन करनी है, ठीक है। मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करनी है,
ए बी सी तीन हमारे पास मैट्रिक्स हैं, हमने इनको ऐड करना है फॉर आई इन रेंज 2 तक। 2 तक इसलिए मैंने लगाया क्योंकि कहां तक चलेगा, 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा। जे भी 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा। ठीक है, एक रो को हैंडल करेगा और दूसरे कॉलम को हैंडल करेगा। पहले दोनों रो का 0 0 से डेटा उठा के लेके आएगा, फिर 0 1 से डेटा उठा के लेके आएगा, फिर 1 0 से डेटा उठाएगा, फिर 1 1 से डेटा उठाएगा, सो ऑन इस तरह मूव करता रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने ए के ए ऑफ आई जे और बी के ए ऑफ आई जे को ऐड किया और स्टोर कर दिया सी के आई ऑफ जे में। ठीक है, और सी के आई ऑफ जे में हमने इनिशियलाइजेशन में 0 0 पुट कर दिया कि अभी उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ये लूप एग्जीक्यूट होगा, जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो इनपुट हमारे पास ये थी, लिस्ट ए और लिस्ट बी नेस्टेड थी दोनों। और प्रोसेसिंग कैसे हुई, एड मैचिंग सेल सी ऑफ आई जे में वैल्यू पुट अप कर दी गई ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे की वैल्यू को। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू 6 मीन्स 5 + 1 6, 6 + 2 8, फिर 7 + 3 10, 8 + 4 12। तो ये आउटपुट के तौर पर ये वैल्यू, ये हमारे पास मैट्रिक्स सी आ जाएगा जो कि एडिशन था ए और बी का। इसी तरीके से हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने ये दो मैट्रिक्स लिखे, ए और बी और सी में हमने इसको ऐड करना था। आई हमने स्टार्ट किया रेंज 2 से, जे स्टार्ट किया हमने रेंज 2 तक, के हमने स्टार्ट किया इन रेंज 2 से। और ये क्या करता जाएगा, सी ऑफ आई जे की वैल्यू को अपडेट करेगा। पहले क्या करेगा, पहले इसको असाइन करेगा, इसमें असाइनमेंट भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है। ठीक है, एडिशन भी करेगा और बाद में असाइन भी करेगा। ए ऑफ आई के, बी ऑफ के ऑफ जे से। आपको पता है एक की रोज होती है और दूसरे के कॉलम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा और ये हमारे पास इनपुट लिस्ट है और इसको मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके ये इसका आंसर निकालेगा जो कि सी में स्टोर कर दिया गया है, 19 22 43 और 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही इसकी आउटपुट आएगी। इंटरमीडिएट ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स, आपने ट्रांसपोज निकालना है, मीन कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने को हम ट्रांसपोज कहते हैं। टर्न रोज इनटू कॉलम्स, ये एम है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, स्वैप रोज टू कॉलम। टी हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, इसमें क्या है, एम ऑफ आई जे फॉर आई इन रेंज ऑफ 2 फॉर जे इन रेंज ऑफ 3। तो एम हमारे पास ये एक मैट्रिक्स था, 2 रोज 3 कॉलम को। जब हमने इसको प्रोसेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी जे ऑफ आई इक्वल टू एम ऑफ आई जे से वैल्यू लेगा। तो इसके पास क्या बन जाएगा, टी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 4 2 5 3 6। हमने अ लिस्ट ऑफ लिस्ट पढ़ा, 2 इंडिसेस टू रीच अ वैल्यू, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 इंडिसेस होने चाहिए। नेस्टेड लूप, विजिट एवरीथिंग, ग्रेट फॉर मैट्रिक्स मैथ।